अघोरी बाबा की गीता भाग 1। रोज़ाना की तरह मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। एक हाथ में स्टीयरिंग, एक हाथ में मोबाइल और कार में भजन, जैसा रोज़ होता है। अचानक मेरे अवचेतन मस्तिष्क ने कार में ज़ोरदार ब्रेक लगाए। सामने देखा तो एक बाबा लंबी जटाओं वाले भगवा कपड़े पहने कार के सामने खड़े थे। उन्होंने ज़ोर से कार पर हाथ मारा और बोले, मूर्ख, ध्यान कहाँ है तेरा? और यह कहकर आगे बढ़ गए। मैंने बोनट को देखा तो उस पर एक बड़ा हाथ के पंजे का निशान बना हुआ था। शायद धूल के हटने से उनके पंजे का निशान छप गया था। घर आया, बेटी ने पानी दिया और फिर थोड़ी देर बाद श्रीमती जी ने खाना परोस दिया। पर मेरे दिमाग में उस अघोरी नुमा साधु का चेहरा और उसका वाक्य, ध्यान किधर है तेरा, ही घूम रहा था। रोजाना की दिनचर्या के बाद मैं थककर सोने चला गया। रात करीब 2 बजे के आसपास बेल बजी, जैसा कि हमेशा होता है। आवाज़ आने पर मेरी ही नींद पहले खुली। तब भी मेरी नींद ही खुली। इतनी रात को कौन आया होगा? हॉल की लाइट जलाकर सोचते सोचते दरवाजे पर पहुंचा। झांक कर देखा, कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने थोड़ा जोर से पूछा, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तेरा ध्यान किधर है? दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? आवाज़ कान में क्या पड़ी, जैसे किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। पूरे शरीर में, पीठ के पीछे से एक सिहरन गर्दन तक दौड़ गई। ये तो उसी बाबा की आवाज़ है। मेरे हाथों ने अपने आप दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर वही अघोरी नुमा बाबा खड़े थे। लंबी लंबी जटाएं, भगवा कपड़े, गले में मोटे रुद्राक्ष की माला, आंखों में तेज और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बिना कोई बात कहे वो अंदर घुस के आकर मेरे सामने सोफे पर पालथी मारकर बैठ गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतनी रात को ये कैसे ऊपर आ गए? बाहर चौकीदार ने इनको रोका नहीं? इस समय तो गेट भी अंदर से बंद होता है। ये ऊपर कैसे आ गए? अचानक उनकी फिर से कड़क आवाज ने मेरा ध्यान तोड़ा। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे से मुंह से बस इतना निकला, आप? इससे आगे मैं वाक्य में कुछ और जोड़ पाता। उन्होंने पूछा, क्यों, दूसरी गीता नहीं चाहिए? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरे मुंह से धीरे से बस इतना ही निकला, दूसरी गीता? तूने दूसरी गीता नहीं मांगी थी 2 दिन पहले? बाबा की कड़क आवाज़ फिर से आई। अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैंने 2 दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, इति गीता ज्ञानम पर बिना लक्ष्य संधान के बाढ़ नहीं छोड़ा जाता प्रभु। कर्म करने के लिए हेतु तो चाहिए ही। बिना हेतु कोई कर्म नहीं हो सकता। ये अकाट्य सत्य है। तब हेतु हो जब तब हेतु हो, लक्ष्य हो, पर फल की चिंता ना हो। साला इसको साधने के लिए एक गीता और चाहिए। महाराज कब दे रही हो दूसरी गीता? तो क्या ये गीता ही समझाने आए हैं? अचानक मेरे दिमाग में कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर ने इन बाबा को ही भेज दिया हो मेरे गीता के संशय को दूर करने के लिए? अंदर से एकदम से बड़ी खुशी हुई। इस समय बाबा को लेकर कोई सवाल दिमाग में नहीं आ रहा था। अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खुला और श्रीमती जी प्रकट हुई और बोली, क्या हो रहा है? यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने उसको हाथ के इशारे से जैसे ही बताया कि देखो बाबा, और गर्दन घुमाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। सारी खुशी एकदम से काफूर हो गई। एकदम से ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। श्रीमती जी मेरी तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे वो मेरी बेटी को घूरती हैं जब वो स्कूल न जाने का कोई बहाना बनाती है। मेरे मुंह से यही निकला, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ी देर के लिए बाहर आकर बैठ गया था। श्रीमती जी ने लाइट बंद कर दी, जिसका एक ही मतलब था, सोने गया तो आंखों में नींद कम और प्रश्न ज़्यादा घूम रहे थे। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई।
रात भर दिमाग में अलग अलग प्रश्न घूमते रहे। ये बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे? मैंने तो उनसे उनका नाम तक न पूछा, नाम तो छोड़िए पानी तक को न पूछा, कोई सवाल भी न पूछ पाया। अब कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सवालों का कोई अंत नहीं हो रहा था। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो स्टीयरिंग तो हाथ में था, पर इस बार दूसरे हाथ में मोबाइल नहीं था। आंखें सड़कों पर कुछ ढूंढना चाह रही थी। सड़क के किनारों पर भीड़ में शायद बाबा कहीं दिख जाए। ऑफिस जाते में, ऑफिस से आते में 2-3 दिन तक यही कोशिश रही कि कहीं बाबा दिख जाए, पर शायद मैं एक स्वर्णिम अवसर गंवा चुका था। मुझे बाबा तो क्या, उनकी परछाई तक नहीं दिखी। 2-4 दिन और इस बात की उम्मीद रही कि शायद अब मिल जाएं, अब कहीं कार के आगे आए और बोल दें कि तेरा ध्यान किधर है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मैं भी उम्मीद छोड़ चुका था कि अब उनसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं सेल्स में हूँ तो पूरा भारत भ्रमण चलता रहता है। अब की बार मेरा टूर था रांची, झारखंड में। रांची शहर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसके एयरपोर्ट के पास मैकॉन लिमिटेड नाम की एक सरकारी कंपनी है और उसके ही पास में कल्प वृक्ष के 2 बड़े-बड़े पेड़ सड़क पर लगे हुए हैं। पहले सुना था कि 3 थे, पर एक आंधी में गिर गया। अब बस 2 बचे हैं। एक अखबार के मुताबिक पूरे भारत में शायद अब केवल 9 पेड़ ही बचे हैं और ये 2 भी वन विभाग द्वारा संरक्षित हैं। इसके बड़े इसके फूल बड़े प्यारे होते हैं। बाहर से आए बहुत से लोग इसको देखते हैं, पर कोई कोई ही हाथ जोड़ता है क्योंकि ये पेड़ मंदिर में नहीं है, मेन रोड पर है। सो बड़ा सवाल है कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये जो 4 लोग हैं, ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पीछा ही नहीं छोड़ते। यही पेड़ मंदिर में होता तो लोगों का तांता खत्म नहीं होता। खैर, मैंने भी हर बार की तरह इस बार भी अपनी टैक्सी रुकवाई, बाहर जाके कल्प वृक्ष के सामने खड़ा हो गया। पर अब मांगूं क्या? सो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना बाबा से मुलाकात ही मांग लूं, शायद पूरी हो जाए। हाथ जोड़ के आंख बंद करके मैंने कल्पना की कि मेरी बाबा से मुलाकात हो जाए, जिससे शायद कुछ जानने को मिले और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएं। अचानक आवाज आई, आ गया तू? ये तो बाबा की आवाज है। हजार लोगों की भीड़ में भी अब मैं इस आवाज को पहचान सकता हूँ। जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही मैंने वो आवाज़ तुरंत पहचान ली। आँख खोली, चारों तरफ देखा, पर बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए तो देखा बाबा पेड़ के तने के दूसरी तरफ आराम से बैठे हुए चने खा रहे थे। एक पैर सीधा है और एक पैर घुटने से मुड़ा हुआ है। ध्यान चनों पर है। मैंने बाबा को देखा तो एकदम से खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पता नहीं ये मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे थे या कल्पवृक्ष ने ये इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर दी। जो भी हो, इस बार मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। वो बोले, ज़मीन पर बैठ पाएगा? कपड़ों की क्या चिंता करनी, कौन सा यहाँ मुझे कोई जानता है, और कल तो दूसरे पहनने ही थे। सो मैं तुरंत उनके सामने ज़मीन पर ही उस कल्पवृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। बाबा बोले, ध्यान करने कैसे बैठता है? मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया और दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रख लिए। वो थोड़ा झुके, हाथ लंबा करके मेरी पीठ के नीचे से थोड़ा छुआ और हल्का सा दबाया, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बुदबुदाए। मैंने उससे कहा था, इसकी कुंडलिनी सुप्तावस्था में नहीं है, जागृत है। मैंने पूछा, उससे किससे बाबा? बाबा बोले, तू उसे नहीं जानता, जान जाएगा धीरे धीरे। मेरे मन में सवाल घुमड़ ही रहे थे कि क्या पूछूं, क्या पूछूं। इतने में उनकी कड़कती आवाज़ आई, गीता पढ़ी है कभी? मुझे उस समय बड़ी शर्म सी आई। ऐसा लगा किसी ने 2 का पहाड़ा पूछ लिया हो और मुझे वो भी ना आता हो। मैंने बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ रखी थी, पर अभी कुछ खास याद नहीं थी, इक्का दुक्का प्रसिद्ध श्लोकों के अलावा। मैंने धीरे से सर हिलाते हुए बोला, नहीं। वो चने खाने में मशगूल थे, जैसे उन्हें ये जवाब पहले से ही अपेक्षित था।
खाते खाते ही सर नीचे करके ही बोले, क्यों नहीं पढ़ी? मुझे लगा मैं अभी उसका अधिकारी नहीं हूँ, जब हो जाऊँगा तब ही पढ़ूंगा। मैंने धीरे से उत्तर खिसकाया। बाबा बोले, बोर्ड की परीक्षा दी थी कभी? हाँ दी थी, मैंने जवाब दिया। तब क्या ये सोचा था कि पहले पूरा कोर्स निपटा लूँ तभी परीक्षा देने जाऊँगा? जब तक सब कुछ याद नहीं हो जाएगा तब तक परीक्षा नहीं दूंगा। मैंने न में सर हिलाया। बाबा बोले, तो अब क्या सोचता है? अगर समझ में ही न आए तो गीता पढ़ने से क्या फ़ायदा? मैंने शंका जाहिर की। अपनी बेटी को कभी कोई बड़े क्लास की किताब पढ़ाई है? बाबा ने पूछा। हाँ, पढ़ाने की कोशिश तो की है, मैंने जवाब दिया। क्या हुआ फिर? बाबा के सवाल मेरे जवाबों से तेज चल रहे थे। वो थोड़ा पढ़ी, फिर बोर हो गई और उसने किताब छोड़ दी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने बताया। बस फिर, अगर तू गीता पढ़ेगा और कोई बात समझ में नहीं आएगी तो तू भी तो बोर ही हो जाएगा और गीता बंद कर देगा। संसार में सर्वज्ञ कोई नहीं होता, संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं मिलता। जो आदमी ये सोचता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, हजारों जन्म बीत जाएं पर फिर भी सब कुछ सीखा पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ने योग्य अगर कुछ है तो वह है योग। गीता में भी योग के बारे में ही बताया गया है। योग करोगे तो तत्व मिलेगा। मैं खुश हो गया, मन ही मन सोचा, चलो अब योगा भी सीखने को मिल जाएगा। बाबा रामदेव के यहाँ जाए बिना ही योगा सीख लूँगा। योगा नहीं मूर्ख, योग। बाबा एकदम से गरजे। जब कोई अध्यापक किसी छात्र पर बिगड़ता है तो छात्र कुछ कर तो पाता नहीं है, बस मन ही मन अपनी सफाई दे रहा होता है। ऐसे ही मैंने भी अपने मन में सोचा, अरे यार, ये बार बार मुझे मूर्ख क्यों बोलते हैं? योग कहो या योगा, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। योग बहुत से होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग और भी अन्य, लेकिन योगा कुछ नहीं होता। आसन मारने को योग नहीं कहा जाता। शब्दों शब्दों में फर्क होता है। कोई भी दो शब्द एक अर्थ वाले नहीं होते। यहाँ तक कि पर्यायवाची शब्द भी समान अर्थ के लिए होते हैं, लेकिन 100% समान नहीं होते। उसके आसपास का ही एक शब्द पर्यायवाची होता है। शब्दों के अर्थ न बदलें, इसके लिए सही शब्द प्रयोग और सही उच्चारण दोनों महत्वपूर्ण हैं। गलत शब्द या गलत उच्चारण से अर्थ बदल जाते हैं। स्वजन कभी स्वजन यानी कुत्ता नहीं हो सकता और सकल संपूर्ण कभी शकल या टूटा हुआ नहीं हो सकता। शब्दों पर भी और उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विशेष में भी श का उच्चारण अलग होता है और स का उच्चारण अलग होता है। हैं? मेरे दिमाग के सारे तार एक साथ झनझना गए। ये क्या बोल रहे हैं? श और स में भी फर्क होता है? ये तो पता ही नहीं था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये क्या मेरे मन की बात भी पढ़ रहे हैं? इन्हें कैसे पता कि मैंने मन में योग सोचा या योगा सोचा? मैंने रामदेव के बारे में कुछ सोचा या नहीं? ओ तेरी, ये तो मेरे मन की बात भी पढ़ लेते हैं। अब ऐसे लग रहा था कि कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल भी मन में आया तो जैसे बचपन में के मिश्रा आचार्य जी गालियाँ सुनाते थे, मूर्खाधिपति, लंकेश, दशानन, वैसे ही इनके मुख से भी गालियों के झरने फूट पड़ेंगे। इसलिए अब मन को शांत किया जाए, नहीं तो फिर चालू हो जाएगा। मूर्ख, तेरा ध्यान किधर है? श और स में क्या फ़र्क है बाबा? मैंने बातों को साधने की कोशिश की। जैसे ही मैंने श और स में अंतर पूछा, बाबा का चेहरा झुंझला गया। ओह, तो अब क्या व्याकरण भी पढ़ाना पड़ेगा?